हाय गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज डीपी सिंह। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कंप्लीट किया। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके टोटल 12 लेक्चर हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के, वन बाय वन डे उसको पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि उस चैप्टर्स को यदि आप प्रिपेयर नहीं करते हैं तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हेलो एल्केन्स का बहुत ही कोरिलेशन है सेकंड चैप्टर से, तो प्लीज़ जाइए अपने यूट्यूब चैनल पे वर्धमान के, वहाँ पे सारी वीडियो अपलोडेड है, फिर से उसको एक बार फिर से देखिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी, चैप्टर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर है कि तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनॉल, व्हाट इज ईथर, फिनॉल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। केवल आज हम लोग इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पे ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल मतलब क्या, अल्कोहल को हम लोग इंडिकेट करते हैं OH से, ROH। आर का नेचर कैसा होगा, एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट चेन, ओपन चेन। फिनॉल मतलब, फिनॉल को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, C6H5OH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से। ईथर, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए तो ईथर बन गया। एरिल भी जोड़ सकते हैं, दोनों एरिल भी जोड़ सकते हैं, एक एल्किल एक एरिल भी जोड़ सकते हैं। एक जनरल इंडिकेशन मैं अभी बता रहा हूँ। तो एल्कोहल का मतलब होता है ROH, ईथर मतलब ROR, फिनॉल मतलब C6H5OH। वैसे भी हम लोग अपने घरों में अल्कोहल यूज करते रहते हैं। जैसे अभी आप वीडियो को देख रहे हैं, पेपर और कलम को उठाएंगे तो जो पेपर होता है उसमें भी अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड मिला होता है। घरों में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, उन फर्नीचर पे जो हम लोग पॉलिश करते हैं, जो स्पिरिट होता है उसमें भी अल्कोहल मिला होता है। मतलब हम लोग एवरीडे लाइफ में अल्कोहल का बहुत सारा यूज करते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों एक साथ। पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH। जैसे किसी कंपाउंड में एक OH हो तो हम लोग बोलते हैं मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई। तो OH के बेस पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया CH3OH, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि आप फिनॉल का कोई एग्जांपल लेते हैं तो जैसे बेंजीन के ऊपर एक OH है तो हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मान लीजिए एक से ज़्यादा OH है, जैसे CH2OH तो बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे कॉमन नेम में इसे ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। अगर फिनॉल का कोई एग्जांपल लेते हैं तो आप बेंजीन लिया, एक OH की एटम पे लगा दीजिए, एक आर्थो पे लगा दीजिए, बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है।
अब इसको और भी नेमिंग से हम लोग जानते हैं, आगे जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन नेम आईपीएसी नेम तो आपको वहाँ पे जनरल नेम हम बताएंगे। मान लीजिए 3 OH ग्रुप आ जाए इस तरह से, तब आप इसे क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये तो एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए आप फिनॉल के केस में चलते हैं और 2 से ज़्यादा OH आ जाए, तब क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ OH के बेस पे है। यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में 1 OH हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल एल्कोहल, 2 OH हो तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH हो तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। वैसे इसका जनरल नेम जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन आप घर में यूज करते हैं, वही ग्लिसरॉल है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH। अब आगे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासीफाई करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, किस बेस पे करेंगे? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो फर्स्ट क्लासीफाई कर रहे हैं ROH, और R का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2OH। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको पता है कि यदि किसी कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इस कार्बन को देखिए, इसका नेचर कैसा है? sp3, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या है कि इस कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। तो इसे आप और भी क्या नाम दे सकते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, कि वेन OH ग्रुप अटैच्ड 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज प्राइमरी एल्कोहल। ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसे? सेकेंडरी एल्कोहल। ये हो गया आपका भाई OH ग्रुप अटैच टू टर्सरी कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन है तो इसे बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। अच्छा, सभी कार्बन में कार्बन का नेचर क्या है? sp3। यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 के और भी एग्जाम्पल हैं, आपने सुना होगा एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल में क्या होता है कि जो sp3 वाला कार्बन होता है वो sp2 कार्बन से अटैच होता है। sp3 कार्बन है ये, वो किससे अटैच होता है? sp2 कार्बन से। और इस sp3 कार्बन से लगा होता है OH ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं? एलाइलिक, नाम पड़ गया एलाइलिक एल्कोहल। इसी तरह बेंजाइलिक एल्कोहल भी हो सकता है। बेंजाइलिक एल्कोहल, अब बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा होता है CH2 ग्रुप, वो sp3 नेचर का होता है। उससे जब OH ग्रुप लगता है तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। और बेंजाइलिक एल्कोहल जो होते हैं वो तीनों तरह से होते हैं। जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, एलाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक,
तीनों टाइप के पाए जाते हैं। तीनों टाइप मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी बेंजाइल अल्कोहल ये 3 डिग्री है। एलाइलिक को भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। भाई यहाँ 1 CH3 लगा दीजिए तो सेकेंडरी हो गया, 3 लगा दीजिए टर्सरी हो गया, प्राइमरी वो दिया ही है। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपने क्या देखा, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। हैलोअल्केन्स चैप्टर में पढ़े हैं एलाइलिक बेंजाइलिक, इसीलिए मैंने कहा कि आप प्रीवियस अगर चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं है तो फिर से जाकर प्लीज़ पूरा हैलोअल्केन्स के वीडियो को देखिए, उसके नोट्स को पढ़िए, फिर आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस। ROH और R का नेचर कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेस। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक ग्रुप आप पढ़ चुके हैं कि 2 sp2 कार्बन से जब OH ग्रुप लगा होता है, 2 sp2 कर रहे हैं कि जब OH ग्रुप किसी sp2 कार्बन से लगा हो और उसके बगल में केवल एक कार्बन हो तो उसे बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप। ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। आपको रिंग स्ट्रक्चर में भी विनाइलिक अल्कोहल मिल सकता है इस तरह से। ये ग्रुप क्या है, विनाइलिक है, ठीक है। तो ये विनाइलिक अल्कोहल। फिर इसी तरह से इस तरह से भी हो सकता है। ROH और R का नेचर कैसा हो सकता है, sp3 अरे sp, जैसे मान लिया आपको एग्जांपल दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड COH, तो जो OH जिस कार्बन से लगा उसका नेचर कैसा है, sp3। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन भी कर दिया। तो इस लेक्चर में केवल मैं आपको क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन 2 ही चीज़ बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, अरे नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि इस बार वीडियो की जो लेंथ होगी, टाइम होगी, हम बढ़ाएंगे। एक वीडियो 35 से 40 मिनट के होंगे, जिससे आपको कम समय में जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको नोट्स में दिया है, उसे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके गाइस, घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।